नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। भारत में कुल 59 चाइनीज ऐप को किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका आंसर होगा आईटी एक्ट 2000 के तहत। तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा कुल 59 चीनीज मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है। तो किसके द्वारा निर्णय लिया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद और कानून एवं न्याय मंत्री और संचार मंत्री भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट की मांग किस देश ने इंटरपोल से मदद मांगी है? तो इसका आंसर होगा ईरान। हम लोग जानते हैं कि ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए यह ईरान ने इंटरपोल से मदद मांगी है। तो ईरान के बारे में है तो ईरान के राजधानी पूछे तो तेहरान, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति पूछे तो हसन रूहानी। और ईरान विश्व के चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। और ईरान के साथ कुल 7 ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अब देश कौन कौन? तो पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक, अफगानिस्तान। तो कुल 7 यह देश है जो ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अब पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, इराक की राजधानी बगदाद, आर्मेनिया की राजधानी तो ईवान, अजरबैजान की राजधानी बाकू, तुर्की की राजधानी अंकारा। तो कुल 7 ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखा है? तो इसका आंसर होगा मैरी जैक्सन। यह मैरी जैक्सन नासा की पहली अमेरिकी महिला भी थी। यह नासा की पहली अमेरिकी महिला इंजीनियर भी थी, जिसे हाल ही इसी के नाम पर नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रखने का घोषणा किया है। अब नासा के स्थापना पूछे तो 1958 में किया गया था और इसी साल भारत में डीआरडीओ की स्थापना किया गया था। और अभी नासा के अध्यक्ष पूछे तो जिम ब्रिडेनस्टाइन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले लाइकेन पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में लाइकेन पार्क का यह विकसित किया गया है। पहला भारत का यह लाइकेन पार्क है तो उत्तराखंड में। लाइकेन क्या है? तो एक सहजीवी पौधा है। और किसके किसके बीच का सहजीवी है? तो कवक और शैवाल के, है ना। लिटमस पेपर लाइकेन के ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे किसका उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य 2000 में बना था। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गौरसेन को बनाया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जबकि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। अब कुछ जैसे भारत का पहला पार्क जिसकी स्थापना उत्तराखंड में ही 1935 में किया गया था, तो कौन पार्क? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला पार्क है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी उत्तराखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को और किस राज्य के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का अचानक कुछ तबीयत खराब होने के कारण वह छुट्टी लिए हैं। और वहाँ के अभी राष्ट्रपति हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन? तो आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल के रूप में प्रभार सौंपे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था उत्तराखंड के स्थापना। इसकी राजधानी लखनऊ और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जबकि गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं।
कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कावल टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ये सभी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में किया गया था, है ना। और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री पूछे तो कमल नाथ हैं, और अभी यहाँ के राज्यपाल पूछे तो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, है ना। आनंदीबेन पटेल को कार्यभार के रूप में यहाँ पे राज्यपाल बनाया गया है, लेकिन इससे पूर्व या बीमारी के कारण छुट्टी लिए हैं वह कौन थे? तो लालजी टंडन। अब यहाँ पे कुछ मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य है, जैसे कन्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, है ना, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य, बोरी वन्य जीव अभयारण्य, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद कन्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच वन्य जीव अभयारण्य, ये सभी मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित कुछ महत्वपूर्ण उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और किल कोरोना का कोविड-19 के मरीजों के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा इस अभियान के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ खोलोंगदू पनबिजली परियोजना का निर्माण के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा भूटान, है ना। भूटान के साथ खोलगोंदू पनबिजली परियोजना 600 मेगावाट की यह पनबिजली परियोजना है, जिसका हस्ताक्षर भारत और नेपाल दोनों ने किया है। अब भारत के विदेश मंत्री तो एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री तो डांडी दोरजी, यह दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया है और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भूटान के राजधानी पूछे तो थिम्पू, और यहाँ के पीएम पूछे, प्रधानमंत्री पूछे तो लोते तसरिंग, है ना। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो लोते तसरिंग। और यहाँ के मुद्रा पूछे तो न्यू गोल्ट्रोम है। श्रीलंका की राजधानी तो हम सभी जानते हैं कि नया राजधानी बनाया गया है श्री जयवर्धने, है ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और यहाँ के संसद का नाम याद रखिएगा सोरा, है ना। संसद के नाम जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, यहाँ के संसद का नाम है सोरा। अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? तो सोरा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 30 जून। अब जून माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जैसे विश्व दूध दिवस तो 1 जून को, राष्ट्रीय दूध दिवस पूछे तो 26 नवंबर को, है ना। 3 जून को तो साइकिल दिवस, 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, और 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और 30 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय और अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस के रूप में मनाया गया है। लाचेर चेकवेरा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? मलावी, सी, है ना। तो मलावी के यह लाचार चकवेरा जो है ना, राष्ट्रपति के रूप में यह यहाँ पे शपथ लिए हैं। और मलावी की राजधानी पूछे तो ली लोंगवे, है ना। मलावी की राजधानी कहाँ है? तो ली लोंगवे। नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?
है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो G20 शिक्षा मंत्रियों के विशेष एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह एक बैठक हुआ। तो जिसमें भारत से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत के तरफ से यह प्रतिनिधित्व किए। अब ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत अभी जल शक्ति मंत्री हैं। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह, है ना। तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है अभी, तो गिरिराज सिंह। और स्मृति ईरानी सभी जानते हैं महिला और बाल विकास मंत्री एवं कपड़ा मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी। और रमेश पोखरियाल निशंक जो है वह मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आइसलैंड में पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए, मतलब इससे पूर्व भी वही राष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुडनी जोहानसन, है ना। गुडनी जोहानसन ने आइसलैंड के दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथ लिया, राष्ट्रपति के लिए शपथ लिया है। अब ऑप्शन है गोतबाया राजपक्षे, तो यह श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। अशरफ गनी, अगर अशरफ गनी के बारे में पूछे तो यह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पृथ्वीराज सिंह, तो यह मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कहाँ भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर होगा दिल्ली, है ना। तो भारत में अभी पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा दिल्ली में की गई है ना। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल, जबकि राज्यपाल पूछे यहाँ के तो अनिल बैजल, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस नहीं मनाया जाता है, तो इस ऑप्शन ए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, ऑप्शन डी किसान। तो किसान दिवस नहीं मनाया जाता है, बाकी तीनों यह 1 जुलाई को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, यह तीनों 1 जुलाई को मनाने जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिवस है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम के हनोई में, है ना। वियतनाम के हनोई में इसका आयोजन किया गया है ना। तो आसियान, अगर आसियान का फुल फॉर्म पूछे तो इसका आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, ठीक है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौशल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल किस भारतीय राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य सरकार। कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री तो BS येदियुरप्पा, जबकि राज्यपाल पूछे तो बीजू भाई बाला है। नेक्स्ट प्रश्न है PC महालवेश पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो PC महालवेश पुरस्कार की शुरुआत 2020 में किया गया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं कौन, तो श्री रंगराजन, है ना। श्री रंगराजन और शशिकांत दास अभी गवर्नर है RBI के 25वें गवर्नर के रूप में 25वां गवर्नर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के अटॉर्नी जनरल, अभी भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो KK वेणुगोपाल। तो KK वेणुगोपाल का कितने वर्षों के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो 1 वर्षों के लिए, है ना। भारत के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल हैं अभी, जिनका कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, जिनका 3 वर्षों के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव।
तो श्रीकांत माधव को आईओसी है ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पे प्रश्न बन जाएंगे कि आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना तो 1959 में किया गया था, 1959 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो नई दिल्ली में है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं अजय त्यागी, तो अजय त्यागी अभी सेबी के अध्यक्ष हैं। अब अनिल कुमार चौधरी, तो यह सेल के यह निदेशक हैं, है ना। और गुरदीप सिंह, तो यह एनटीपीसी के अभी अध्यक्ष या निदेशक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धान ऐप लॉन्च किया, तो इसका आंसर होगा एचडीएफसी बैंक, है ना। एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को प्रारंभ किया। और इस ऐप को प्रारंभ करने का उद्देश्य है किसानों को मौसम जानकारी, व्यापारिक जानकारी, बाजार के मंदी के लिए व्यापार के भाव की जानकारी, ये सभी जानकारी के लिए यह लॉन्च किया गया है। ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे प्रश्न बन जाएंगे कि एचडीएफसी के अभी प्रबंध निदेशक कौन है, तो आदित्य पुरी, है ना। कौन है तो आदित्य पुरी। अगर आईसीआईसी बैंक के प्रबंध निदेशक पूछे तो संदीप बख्शी। आईसीआईसी के कौन है तो संदीप बख्शी। यस बैंक के अभी प्रबंध निदेशक कौन है तो प्रशांत कुमार। उसके बाद एक्सिस बैंक के अभी प्रबंध निदेशक कौन है तो अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा रविंद्र भाकर को, है ना। रविंद्र भाकर को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि यहाँ क्वेश्चन अगर पूछे कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अभी अध्यक्ष कौन है तो प्रसन्न जोशी। कौन है प्रसन्न जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वीं सदी का विजडन ने किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है, तो 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विजडन ने मथाया मुरलीधरन को चुना है। जबकि भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा को चुना गया है। 21वीं सदी, क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकते हैं कि 21वीं सदी का विजडन ने किस भारतीय को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है, तो इसका आंसर होगा रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट प्रश्न है पाक सेना में नियुक्त होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी, तो इसका आंसर हो जाएगा निगार जौहर, है ना। निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ प्रश्न और थे जैसे शशांक मनोहर जो अभी आईसीसी के अध्यक्ष थे और इन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन तो शशांक मनोहर। कल के कुछ प्रश्न थे